अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे भाइयों, अब इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की लेटेस्ट अपडेट और ज़रूरी बातें हैं, तो वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको लास्ट तक समझ में आ जाए। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको शेयर करूंगा फ्लाइट्स के हवाले से अपडेट। तो इंडिया.com का आपको देख सकते हैं यहाँ पे आर्टिकल। इसमें बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें इंडिगो ने खाड़ी देशों के लिए उड़ान भरने वाले यात्रियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो इसमें आपको इंडिगो एयरलाइंस ने अपडेट दिया है, आपको मैं फोटो शेयर कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। इंडिगो एयरलाइंस ने गुरुवार को अपने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए 7 देशों के 9 शहरों में से उड़ान भरने के लिए दिशा निर्देश मतलब नियम कानून जारी किया है। एयरलाइंस ने उन यात्रियों का सूचीबद्ध किया है जिन्होंने विदेश यात्रा प्रतिबंध से छूट दी गई है और यात्रा के लिए उन्हें जो आवश्यकताएं पूरी करनी है वो ज़रूरी है। जैसे कि आपको बता दूं कि इस टाइम अभी फ़्लाइट बंद है यूएई में और भी बहुत सारे देशों में। तो 17 तारीख से विस्तारा एयरलाइंस फ़्लाइट्स चलाएगी, लेकिन ये जो इंडिगो एयरलाइंस की जो फ़्लाइट है, आप लोग बोल रहे थे इसके बारे में बताइए ट्विटर पे भी और कमेंट में भी। तो बेसिकली ये जिनको छूट है, जो आपको कोरोना में भी छूट थी, जैसे हॉस्पिटल वाले को या आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हो किसी भी गल्फ़ कंट्री में, तो इन सब को छूट है। तो इन सब देशों में जो भी सफ़र करेंगे जिनको छूट है उनके लिए नियम कानून बनाए गए। यहाँ तक कि आपको बता दूं कि मालदीव भी फ़्लाइट जाने लगी है इंडिया से, तो वाया मालदीव भी आप आ सकते हैं सऊदी अरब। 14 दिन 15 दिन क्वारंटाइन रहना होगा। पैकेज कितना होगा इस बारे में मैं आपसे कोई डिस्कस नहीं करूँगा। ठीक है, अब बात करते हैं सऊदी अरब की अपडेट। तो आपको एक फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक शॉकिंग न्यूज़ है। हालांकि मैंने अभी जमाल भाई से बात की है, उनसे भी पूछा है और भी हमारे कुछ भाई सऊदी में रहते कमेंट करके बता रहे थे। नमाज के टाइम पर जैसा कि आपको पता है कि दुकानें बंद कर दी जाती थी सऊदी अरब में। सलाह के टाइम पर दुकान बंद होता है ना, आधा घंटा हर एक सलाह में, तो अब ये बंद नहीं होगा। तो सऊदी अरबिया ने अलाउ कर दिया है, छोटे दुकान हो या बड़े दुकान हो या शॉपिंग मॉल्स वगैरह हो, नमाज के टाइम पर खुले रहेंगे। तो ये एक शॉकिंग न्यूज़ है। वैसे मुझे नहीं लगता है कि इसे अप्रूव्ड कर दिया गया है, लेकिन अभी जो मैंने जमाल भाई से बात की तो उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई ये 10 दिन पहले से ही लागू है, दुकानें वगैरह सब खुली है, बकाला वगैरह सब खुला है नमाज के टाइम पर। ठीक है, जिनको नमाज़ पढ़ना है ज़रूरत नहीं है दुकान बंद करके जाने की, जिनको जाना है जाएंगे या मस्जिद जाना है जाएंगे या दुकान में ही बैठ के नमाज़ पढ़ सकते हैं। इसके बाद एक न्यूज़ आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। जैसा कि आप लोग सऊदी में हैं तो ट्विटर पे ट्वीट आता रहता है, अगर कोई फेक ट्वीट है, जो ट्वीट आपको जालसाज या फिर आपको बदनाम कर सकता है या फिर आपको फ्रॉडिंग के आगे लेके जाता है, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ है कि एनीवन हु कॉपी एंड पब्लिश ट्वीट विदाउट द परमिशन, मतलब कोई भी आदमी अगर ट्वीट करता है, आप बिना उनसे पूछे हुए वो ट्वीट को कॉपी करके आगे शेयर करते हैं, तो आप पर 1 मिलियन मतलब मिलियन रियाल का जुर्माना लगेगा या 6 महीने जेल भी हो सकती है। तो ये क्यों किया गया है, बहुत सारे ऐसे फेक ट्वीट होते हैं जो कि रूमर मतलब झूठ फैलाने में आगे चले आते हैं ट्विटर पे भी। तो ऐसे बहुत सारे फेक ट्वीट है, इसकी वजह से ये कानून लाया गया है। ध्यान से ट्विटर पे कोई भी ट्वीट को कॉपी करते हैं तो ध्यान से कॉपी कीजिएगा। आप अगर सऊदी में हैं तो इंडिया में चलेगा, कोई बात नहीं है, लेकिन सऊदी में है तो ध्यान से ट्वीट कीजिएगा देख समझ करके। मैं तो बस आपको बता सकता हूँ। अब मैं आपको एक फ़ोटो शेयर करता हूँ, जो आप देख सकते हैं, ये कोविड-19 वैक्सीन करके, जैसे आप बुकिंग करते हैं तो दवा के बारे में यहाँ पर बताता है, वैक्सीन के बारे में। तो जिन लोगों ने पहली डोज ले ली थी और उनको कोरोना हो गया बीच में, तो उनको सेकंड डोज लगेगी नहीं लगेगी। वैसे भी अगर आपको कोरोना पहले भी हुआ है और आपने कोई भी दवा नहीं ली है तो आपको दवा नहीं लगेगी। 6 महीने हो जाएंगे उसके बाद ही आपको दवा लगेगी। हो सकता है इस टाइम पर आपको अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे हैं, मतलब पहला दवा आपने लगाया, इसके बाद कोरोना हो गया, अभी आपको सेकंड डोज का अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, तो 6 महीने के बाद या 4 महीने या 2 महीने के बाद आप ट्राई कीजिए, सेकंड डोज आपको मिलेगी। अगर लगाना होगा तो यहाँ पर अपडेट आपको खुद ही सेकंड डोज का मालूम हो जाएगा। ठीक है, अगली अपडेट जानते हैं आपको सऊदी अरब में कोरोना की तरफ से। तो 16 जुलाई है आज और आज 1298 केस निकले हैं, 1428 लोग ठीक हुए हैं, 13 लोग इंतकाल किए हैं, 274 केस रियाद में निकले हैं, मक्का में 240, ईस्टर्न में 240, असीर में 143, जजान में 86, अलकसीम में 83, मदीना में 69, नजरान में 45, हाइल में 41, अलबाहा में 32, नॉर्दर्न बॉर्डर में 23, ताबुक में 18 और अलजौब में 4 केस निकले हैं। टोटल एक्टिव केस सऊदी अरब में
11,029 बचे हैं। तो ये थी कुछ जरूरी अपडेट, अभी आपको शेयर किया हूँ। इंडिया की बात करें कोरोना की तो 39,000 केस निकले इंडिया में। अब मैं आपको एक जरूरी बात बोलने वाला हूँ, खास करके आप अगर सऊदी में हैं तो ये चीज़ जरूर जानिए, इसीलिए मैं लास्ट में बोलना चाह रहा हूँ आपको मैं फोटो शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। ये विपिन भाई हैं जो कि रियाद में रहते हैं। पिछले साल लॉकडाउन में इंडिया में फंस गए थे, तो प्रेरणा ट्रेवल्स के थ्रू ये इंडिया से सऊदी अरब आए थे वाया दुबई होकर के। तो मेरी बातचीत इनसे हुई थी। तो आपको जो आप देख रहे हैं यहाँ पर विपिन भाई से मैसेज में बात हुई। एक नंबर से कॉल आ रहा है आजकल बहुत बंदे को, वो बोलते हैं सऊदी मिनिस्टर से बोल रहे हैं, अपडेट करने के नेम से बैंक से पैसा निकाल ले रहे हैं, बाद में कॉल करो तो कॉल नहीं उठाते हैं। ये नंबर है भाई, इस नंबर पे कॉल कीजिए 0576390148 करके। मेरा 690 रियाल अभी था और निकाल लिया है। कोई ऑप्शन है इसका तो बताइए प्लीज़, न्यूज़ में बता दीजिए लोगों को। तो आप लोगों से ऐसा फ्रॉडिंग हो सकता है, कोई भी मोबाइल नंबर से आपको कॉल आता है या कोई फ़ोन करके बोलता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से बोल रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से बोल रहे हैं, तो यहाँ से हम बोल रहे हैं बैंक से बोल रहे हैं, तो ऐसे कॉल को काट दीजिए या ब्लॉक कर दीजिए। आपको बात करने की ज़रूरत नहीं है। देखो इनका पैसा 690 रियाल चला गया इनके एटीएम से। इन्होंने बैंक के अपडेट के नाम से कॉल किया था, तो इन्होंने अपना सारा डेटा दे दिया। पढ़े लिखे हैं, कंप्यूटर का जॉब करते हैं, फिर भी इनके साथ फ्रॉडिंग हो गया। तो ज़रूरी नहीं है कि पढ़े लिखे भी समझदार होते हैं, ऐसा हो सकता है, कभी कभी गलती मिस्टेक से कुछ भी हो जाता है। तो आप लोग अपने दोस्तों को बोल दिए इस बारे में, ऐसा कोई नंबर से कॉल आता है फ्रॉडिंग का, बार बार सऊदी गवर्नमेंट बोलती है ऐसे नंबर से कोई कॉल वॉल आए, कुछ भी फेक अपडेट आए या फेक कॉल आए तो इससे होशियार रहिए, अपने दोस्तों को बता दीजिएगा। इसलिए मैंने लास्ट में आपको बोला है, हो सके तो ये क्लिप काट के आप दोस्तों को शेयर कर दीजिए। फेक कॉल से सावधान रहिए। बड़ी मुश्किल से पैसा जमा कर करके एक रियाल करके बंदा कमाता है सऊदी अरब में। आप देख रहे होंगे मेरी शक्ल, मैं बिना किसी पंखे का कूलर का वीडियो बना रहा हूँ, इसकी वजह से चेहरा मेरा पूरा पसीने से बना हुआ है। तो आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो शेयर कर दीजिएगा, यूट्यूब पे लाइक ही कर दो यार, इतना पसीना में वीडियो बना रहा हूँ। तो फेसबुक पे आप देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए, कुछ पूछना तो कमेंट कर सकते हैं। ये फ्रॉडिंग वाले लोगों से बच कर रहिए दोस्तों यार, बहुत मेहनत से पैसा आप लोग कमाते हैं। ठीक है, दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम। तो फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक सर्कुलर के मुताबिक नमाज के वक्त अब तिजारती मराकिज़ और दुकानें खुली रहेंगी। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों पर खैर व आफियत का वक्त लेकर आए। जज़ाकल्लाह।